अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट अपने लेक्चर की अपनी क्लास जो है अपने कोर्स की सेकंड क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप ने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो काइंडली जाके उस लास्ट वीडियो को देखिए ताकि आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाए। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश क्या है, इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि लोग इंग्लिश क्यों नहीं बोलते, उसके बाद बात करेंगे कि लोग इंग्लिश सीखते क्यों हैं। तो सबसे पहले बात आती है हमारी कि इंग्लिश क्या है। तो दोस्तों इसके लिए आपको जो है सिर्फ एक चीज़ करनी है कि आपको अपना माइंड थोड़ा सा फ्रेश रखना होगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, पानी पी लेना है, उसके बाद इस वीडियो को देखना है। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ इसका जो बेल आइकन का घंटा है उसको प्रेस कीजिए ताकि हमारी जो आने वाली न्यू वीडियोस होंगी या फिर न्यू कोर्सेज होंगे आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहेंगे। अब आपने आई होप आपने पानी पी लिया होगा, तो बात को स्टार्ट कर लेते हैं जी। इसके दो मेन पॉइंट्स होते हैं। मैं इस तरीके से नहीं समझा रहा कि इंग्लिश क्या है, मैं बिल्कुल इस टॉपिक पे नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि इंग्लिश को हम लोग इजीली क्या बोलते हैं। जो सबके माइंड में एक चीज़ होती है, सबसे पहले तो होती है भाई इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जो कि आपने सोचा है, बिल्कुल सही सोचा है। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों की होती है माइंड में कि ये इंग्लिश सब्जेक्ट है। अब इन दोनों चीज़ों को मैं क्लियर करूँगा कि कौन सी चीज़ बेस्ट है और कौन सी चीज़ रॉन्ग है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ना कि एक सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर होता क्या है, इंग्लिश को हमारे कंट्री में माना जाता है कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, ना कि एक लैंग्वेज है। बल्कि मैं बोलना चाहता हूँ कि वो लोग जो कि इंग्लिश को एक सब्जेक्ट समझ रहे हैं वो लोग बिल्कुल गलत हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस वक्त उर्दू में बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ, या फिर कोई और उर्दू में बात कर रहा है या फिर किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो वो क्या बोलते हैं कि वो लैंग्वेज है। लेकिन इस चीज़ को क्या बोलते हैं भाई, इस चीज़ को बोलते हैं कि ये एक सब्जेक्ट है जो कि आपको आना चाहिए। ना कि ये नहीं बोलते कि भाई इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आपको लैंग्वेज आती है। बोलते हैं भाई इंग्लिश सब्जेक्ट आपको आता है। सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। सब्जेक्ट में चीज़ें जैसे कि मैंने एक लास्ट वीडियो में बताया था, जो कि आई बटन में होगी, आपने उसको क्लिक करना है, देखना है इंग्लिश सब्जेक्ट वर्सेस जो कि इंग्लिश लैंग्वेज था, जिसमें वही उसमें बात साबित हुई थी कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़बरदस्त है जिसको आपने सीखना चाहिए, ना कि सब्जेक्ट को। अब सब्जेक्ट में मैं फिर से वही बात दोहराना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट में क्या है। सब्जेक्ट में जी टेंसेस सबसे पहली बात और ग्रामर, ये जो कि किसी और लैंग्वेज में नहीं सिखाते तो हैं। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारी उर्दू लैंग्वेज है तो उसमें इतनी ग्रामर, इतने टेंसेस बिल्कुल नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 7th क्लास में तो मैंने भी इतने टेंसेस या फिर इतनी ग्रामर फेस बिल्कुल अपने स्कूल में नहीं की जितनी कि मैंने इंग्लिश में की है। कि इतने टेंसेस बनाओ, इसके टेंसेस बनाओ, इसको ट्रांसलेट करो। क्या कभी आपने इंग्लिश से उर्दू में इंग्लिश के सब्जेक्ट में बोला कि इसको ट्रांसलेट करो? नहीं बोला होगा। ये क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये समझते हैं कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, ना कि एक लैंग्वेज है। तो मैं उनके डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, ना कि एक लैंग्वेज है। ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, जो कि है कि लोग इंग्लिश को क्यों नहीं बोलते, वो उसमें टॉकिंग क्यों नहीं करते, जैसे कि आम ज़बानों में आपस में बातचीत करते हैं। तो उसका एक सिंपल आंसर है जो कि आपने समझा, वो है कॉन्फिडेंस। इसको मैं बड़ा करके लिख रहा हूँ क्योंकि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप दुनिया में कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हो। ये चीज़ है कॉन्फिडेंस। देखिएगा कॉन्फिडेंस क्या है ये, इसमें प्रोनाउंसिएशन किसी और इसकी कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस 3 तरीके से बोला जा रहा है। किस तरीके से बोला जा रहा है देखिएगा, कॉन्फिडेंस। आपके पास अगर कॉन्फिडेंस है तो आप कोई भी चीज़ इजीली कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इंग्लिश को सीख लिया है लेकिन आप उसको बोल नहीं पा रहे, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप कोई भी लैंग्वेज ईजिली बोल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदे ने इंग्लिश को सीख भी लिया है और उसको बोलना भी आती है, वो अपने घर में या फिर कहीं भी टॉकिंग करता है, इंग्लिश में कम्युनिकेशन करता है, लेकिन वो बाहर जब जाता है फ्रेंड्स के साथ या फिर किसी और के साथ, तो कोई भी उससे क्वेश्चन करता है तो वो आंसर नहीं देता, वो अपना सर जो नीचे झुका देता है। वो क्यों झुकाता है? क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होता कि मैं इस चीज़ को बोल सकता हूँ। वो समझता है शायद
ये चीज़ गलत हो जाए। तो इस वजह से अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप ईज़िली कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हो। अब लास्ट क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश क्यों ज़रूरी है। इस क्वेश्चन का भी आंसर बिल्कुल ईज़ी है, जो कि आपने सोचा होगा कि सही है जो आप सोच रहे हैं जी। इंग्लिश क्यों बोली जाती है, यहाँ पे मैंने बोल सर्कल लिख लिया कि इंग्लिश की क्या वजूहत हैं कि इंग्लिश क्यों बोली जाती है। आपसे मैं क्वेश्चन छोटा सा पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी लैंग्वेज फॉर एग्जांपल उर्दू या फिर कोई भी लैंग्वेज क्यों बोलते हो भाई, ताकि आपकी आपस में कम्युनिकेशन हो। तो इस वजह से ये इंग्लिश भी इस तरीके से कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में आप बोल सकते हो। किसी भी दुनिया के कोने में आप जाओगे तो आपसे सिर्फ एक लैंग्वेज में टॉकिंग होगी, इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तो आप इस कोर्स में इंग्लिश सीख सकते हैं। तो इंग्लिश हर कंट्री में यूज़ होती है, वो एक लैंग्वेज है और बहुत ज़बरदस्त लैंग्वेज है। अगर आप इसको सीख लेते हो तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन नहीं सीखते तो आपका नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि इन फ्यूचर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इंग्लिश बोली जाएगी, ना कि जो अपनी लैंग्वेजेस हैं वो नहीं बोली जाएंगी। तो इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त लैंग्वेज है। आप मेरे साथ सीखेंगे इंग्लिश। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो तब तक के अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियोज़ के साथ।